शानू के जीवन में जो नया पल आया है उसकी खुशी भी बहुत है और दुख भी। खुशी इस चीज़ की कि वो नए जीवन की शुरुआत कर रही है, दुख इस चीज़ का कि वो हमसे दूर चली जाएगी। शानू, तुम्हें जो नया जीवन शुरू कर रही हो उसमें तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले, हर दिन तुम्हारे नए खुशी वाला बने। जान जोड़ी ने अगर राजा रानी रूपाला ने। शानू जी आपके साथ जितने भी दिन रहे, साल भी रहे, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। आपकी बहुत याद भी आएगी कि अपन हर टाइम यहाँ जाना वहाँ जाना, आपको बुलाना सामने से कि चलो शानू जी, पहले आशु जी से तो ये आशु जी का था कि सबको साथ में जाना। अब आपका भी बहुत रहेगा, आपकी नई शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर टाइम आपको जो आपने सोचा है वो हर चीज़ आपको। वेळा मिलननी आवी छे वेळा कीधा मैं मानो ना तेरा रे। वो प्यारी है, वो न्यारी है, जिसके संग हर लम्हा गुजारा है वो बहन मुझे सबसे प्यारी है। शानू और मेरा रिलेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही है। आगे भी हमेशा हमारा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऐसा ही रहे। लव यू शानू। शानू एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अलग लड़की है। आजकल की लड़कियों से बहुत ही अलग है वो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ध्यान रखने वाली, बहुत ही दूर तक सोचने वाली। और मेरा खासकर वो जब भी उससे बात होती फ़ोन पर, वो हमेशा ही बहुत प्यारी बातें करती और आगे वाले जीवन के लिए उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मिस करेंगे, वो तो सब फालतू की बात है। बाकी ये है कि जैसे बहुत सी चीज़ों में लड़ाई होना, या मेरे को कुछ काम को बोलते तो मैं इसको बोलता था, फिर उसके बाद पापा मेरे को जल्दी उठाते तो मैं बोलता पहले शानू को उठाओ फिर मैं उठूँगा। तो ये सारी चीज़ें मिस करेंगे। और साथ में जैसे शॉपिंग करने जाना, तो कभी मैंने मेरी चॉइस की चीज़ें नहीं पहनी, हमेशा या तो शानू साथ में होती थी या याशु साथ में होती थी। अगर दोनों नहीं होते थे तो बहुत सी बार मैं उनको वीडियो कॉल करता था। बट अब ये है कि परमानेंटली वीडियो कॉल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि साथ में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिस करेंगे बस। और एक आखिरी चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे को कभी याद आए तो मैं वीडियो कॉल कर लूँगा। और ऐसा मत सोचना कि मैं बिज़ी हूँ, या मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा मेरे एंड से कि तू बिज़ी है। बस यही है, थोड़ा सा टाइम निकालना और बातचीत करना। मेरी प्यारी बिटिया जो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, हमेशा मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली मेरी प्यारी बिटिया कुछ ही समय के बाद ससुराल जाएगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, हर कदम पर उसे सफलता मिले। निश्चित ही आज मेरे बीच से जाना बड़ा वो है, क्योंकि इस स्थिति में मैं जान जोड़ी ने आवे राजा रानी घर को जन्नत बनाती है बिटिया। मेरे घर की लक्ष्मी है मेरी बेटी, हमेशा मेरी परछाई बन के रहती है। शायद मैं तो उसको बहुत डांटती हूँ, हर सुबह होती है सालू ऐसा कर, सालू ऐसा कर। अब मैं किसको आवाज़ दूँ, किसको बुलाऊंगी? बेटा तू मेरे संस्कार को दिए हुए भूलना मत, दोनों को रोशन करना। आज तक सब बेटियां जाती थी, मैंने देखा है, पर आज मेरी खुद की बेटी को भेजना, उसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। यूँ बोलना तो बहुत शर्म है, पर अपनी बेटी के बारे में बोलना कोई मां नहीं बोल सकती है। तू बहुत बहुत खुश रखना, इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, तेरे दामन भी छोटा पड़ जाए। ये शानू को मैं छोटी ही बोलती हूँ। जब छोटी थी वो स्कूल जाती थी, अगर यासू पीला ना लेती तो बहुत रोती कि मैं पीला लाऊंगी। चाय भी पी लेती तो मेरे लिए क्यों नहीं बने पीला, सबने क्यों पी ली, ऐसी जिद करती थी। बहुत प्यारी थी मेरी बेटी। अब वो जा रही है, बहुत खुशी रहे, जहाँ भी जाए वहाँ खुश रहे, यही मेरी इच्छा है बहुत। शानू हमारी लाडली बिटिया है। समय पर वो हमेशा मेरे को टोकती थी कि पापा ये ऐसा काम नहीं करना, बड़ा पापा ये कपड़े अच्छे ही पहने हैं। और ये सोच के शानू जाने के बाद अब टोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं। शानू शुरू से ही, बचपन से ही मेरे से और शानू का बहुत अच्छा प्रेम
और ऐसा लगता है कि शानू जा रही है, मतलब बहुत मुश्किल से छोड़ रहा है। इन 25 सालों में एक पल, एक मिनट या फिर कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस फैमिली से अच्छी कोई फैमिली मिल सकती है। हमेशा मेरे को जो भी करना हो, कभी भी कहाँ भी जाना हो, किसी से भी बात करनी हो, कुछ भी करना हो लाइफ में, कभी भी किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी महसूस नहीं हो। मेरे पापा जिनको मैं हर चीज़ के लिए मेरे पापा ने मेरे बोलने से पहले मुझे सब चीज़ें ला के दी। मेरे को कभी कुछ किसी को बताना भी नहीं पड़ा कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। हमेशा हर चीज़ में मेरा गुस्सा करना हो या फिर मेरे किसी चीज़ के लिए बोलना हो, हर चीज़ के लिए सिर्फ एक बार मेरे बोलने से यहाँ पर वो चीज़ कंप्लीट हो जाती थी। पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी, याशुदी, भैया, भाभी, जीजू, भैयू, सबके साथ में मुझे कभी नहीं लगता है कि इन रिश्तों से अच्छे मुझे कोई और कभी भी मिल सकता था। मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ, हमेशा एक ही चीज़, मंदिर में भी जाती हूँ तो भगवान को यही बोलती रहती हूँ कि हमेशा हर लड़की को जैसे मेरी फैमिली मिली है वैसे ही